हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सब्बादत्त जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के मंत्री थे। वो जादू में विशेषज्ञ थे और एक दिन वो बहुत शक्तिशाली विश्व वशीकरण मंत्र का पाठ करने का अभ्यास करने के लिए जंगल में चले गए, जहाँ कोई भी व्यक्ति उनकी बात नहीं सुन सकता था। लेकिन बोधिसत्व के पास एक बिल में लेटे हुए एक सियार ने उस मंत्र को सुन लिया और मंत्र याद कर लिया। जैसे ही बोधिसत्व जाने के लिए उठे, सियार उछल पड़ा और चिल्लाया, मैंने जादू तुमसे बेहतर सीख लिया है, और भाग गया। बोधिसत्व ये जानते हुए कि इससे परेशानी हो सकती है, सियार का पीछा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सियार को अपनी पसंद की एक मादा सियार मिली और उसने उस पर जादू कर दिया। अचानक ये मादा उसकी पत्नी बन गई और हजारों अन्य चार पैर वाले जानवर, सियार, हाथी, घोड़े, शेर, बाघ, जंगली सुअर, हिरण, खरगोश और बहुत कुछ उसकी सेवा करने के लिए आ गए। जंगल का नया राजा एक शेर के पीठ पर खड़ा होकर घूमता था। सियार इतना अहंकारी हो गया कि उसने प्रजा का शासक बनने का भी निश्चय कर लिया। उसने अपने चारों पैरों वाले सेना को राज्य की राजधानी तक पहुंचाया और उसे कई किलोमीटर अंदर तक घेर लिया। फिर उसने राजा को संदेश भेजा, आत्मसमर्पण करो या लड़ो। राजा और बोधिसत्व को छोड़कर बाकी सभी लोग चिंतित हो गए। बोधिसत्व ने राजा से कहा कि वो सियार को हरा सकता है। बोधिसत्व शहर के दीवार पर बने एक किले में चढ़ गए और सियार से पूछा कि उसने शहर को जीतने की क्या योजना बनाई है। सियार ने उससे कहा कि वो सभी शेरों को दहाड़ देगा और इससे लोग इतने डर जाएंगे कि वे लड़ेंगे नहीं। तो बोधिसत्व ने ढोल बजाकर घोषणा की कि हर किसी को अपने कान में आटे भरने होंगे, और लोगों ने वैसा ही किया। फिर बोधिसत्व वापस किले पर लौटे और सियार से पूछा कि उसकी रणनीति क्या है। वही उत्तर पाकर बोधिसत्व ने उनसे कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि शेर एक नीच सियार के आदेश का पालन करेंगे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सियार ने जिस शेर पर खड़ा था उसे थपथपाया और शेर ने एक शक्तिशाली दहाड़ निकाली। आवाज़ ने दोनों हाथियों को भयभीत कर दिया, इसीलिए सियार जमीन पर गिर गया और उनके पैरों के नीचे कुचलकर मर गया। और उसके बाद बड़े पैमाने पर फैली दहशत में शेरों को छोड़कर हर जानवर कुचले जाने या घायल होने से मर गया। राज्य बच गया। बोधिसत्व ने शहर के द्वार खोल दिए और लोगों से कहा कि वे जाकर सबको इकट्ठा करें। उन्होंने जितना हो सके उतना ताज़ा मांस खाया, लेकिन इतना मांस बाकी रह गया कि उन्होंने इसे संरक्षित करने के लिए मांस को सुखाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में सियार बुद्ध के शिष्य देवदत्त का पूर्वजन्म था, जो उनका शत्रु बन गया और 3 बार उन्हें मारने की कोशिश की। जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को ये चर्चा करते हुए सुना कि देवदत्त को पहले कितनी अच्छी प्रतिष्ठा और बहुत समर्थन प्राप्त था, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि देवदत्त को भी अतीत में अल्पकालिक सफलता मिली थी। राजा आनंद का पूर्व जन्म था, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।